विद्यार्थियों, आज हम इकाई 7 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के संदर्भ में बात करेंगे। इस अध्याय में जो आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें 2 आएंगे, 1-1 नंबर के, 2 नंबर के। अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर वाले। लघुतरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर वाले 2 आएंगे। एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। इस पाठ में से कुल आपके 7 प्रश्न आएंगे और 12 नंबर का होगा। इसका पॉइंट है मांग, उपभोक्ता के चयन की समस्या। देखो, अपन ने अर्थशास्त्र का मुख्य है कि चयन की समस्या ही है इसका काम ही। वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता की आय और उसके अधिमानों की दी हुई स्थिति में उपभोक्ता के इष्टतम बंडल की व्युत्पत्ति अपन ने पिछले देखा भी था। उपभोक्ता के संतुलन में व्युत्पत्ति बजट रेखा और तटस्थ वक्र या अंदिमान वक्र के द्वारा होती है। जहाँ तटस्थ वक्र और अंदिमान वक्र स्पष्ट करते हैं, वो जो इष्टतम बंडल का ही चयन करता है, संतुलन होता है किस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। वस्तु की मांग, वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप से करता है। वस्तु की अपनी कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें जैसे प्रतिस्थापन है या उसकी पूरक वस्तु हैं। उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि अधिमानों पर निर्भर करती है, यानी उसकी जो वस्तु की मांग है कई चीज़ों पर निर्भर करती है। वस्तु की स्वयं की कीमत है, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय है, रुचि है, अधिमान है। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमतों, रुचियों और अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार रहता है, देखिए आप, और खरीदने की क्षमता रखता है, जेब में पैसे भी रहता है, को वस्तु की मांग कहते हैं। ये सब छोटा प्रश्न आ सकता है, वस्तु की मांग किसे कहते हैं। इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तनों से परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब चर, ये चर है आपके। कौन से? जैसे वस्तु की कीमत एक चर है, अन्य वस्तु की कीमत एक चर है, उपभोक्ता की आय एक चर है, उसकी रुचि एक चर है, उसके अधिमान प्रेफरेंस एक चर है। तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में परिवर्तन आने की संभावना हो जाती है, यानी परिवर्तनों में, चरों में परिवर्तन होता है। इनमें से एक समय में एक परिवर्तन को बदल कर अध्ययन करते हैं अपन क्या करते हैं कि ये इतने सारे चर हैं, जैसे वस्तु कीमत है, अन्य वस्तुओं की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, रुचि है, अधिमान है, फैशन है, ये। तो इसमें से एक समय में अपन क्या करते हैं कि अन्य सभी चरों को स्थिर मान लेते हैं, एक को बदलते हैं। अध्ययन करते हैं कि कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा उस परिवर्तन से संबंधित, जिस परिवर्तन को बदलते हैं उससे उस वस्तु की मात्रा का कैसा संबंध है, ये अपन पता करते हैं। मांग का नियम, यदि दूसरी वस्तुओं जैसे स्थानापन्न है या पूरक वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है और रुचि और अधिमान, ये अपरिवर्तित रहते हैं, इसको कई बार अपन लिखते हैं अन्य बातें स्थिर रहते हैं, तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है, पूरी तरह से उसकी कीमत पर वो निर्भर हो जाती है। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसको कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ये संबंध ही मांग फलन कहलाता है। यानी वस्तु की कीमत और उसकी जो इष्टतम चयन की जो मात्रा है, उसमें जो रिलेशन है वही मांग फलन है। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वह मात्रा दर्शाता है जब अन्य बातों के पूर्ववत रहने पर उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। मांग फलन क्या बताता है कि अन्य जो ये परिवर्तन है ना, वो तो स्थिर रहेंगे और वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर चयन करता है। उपभोक्ता की मांग इसकी कीमत के एक फलन के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे अगर इसको फलन के रूप में लिखिए, ये प्रश्न आ सकता है, मांग फलन लिखिए, तो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p, यानी x तो है वस्तु की मात्रा, x वस्तु की मात्रा है और p उस वस्तु की, x वस्तु की कीमत है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिमांड ऑफ गुड x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड x। इसे मांग फलन के रूप में जाना जाता है। यहाँ dx वस्तु x की मांग मात्रा और px है वस्तु x की कीमत है। मांग वक्र, किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के जो संबंध होता है उसको मांग वक्र के नाम से जाना जाता है या मांग वक्र कहा जाता है। थोड़ी इसमें लिखने में है थोड़ा। स्वतंत्र परिवर्त का माप ऊर्ध्वाधर अक्ष पर की जाती है
और परतंत्र जो परिवर्तन होती है उसकी माप होती है वो सम स्तर अक्ष पर की जाती है। जब अपन डायग्राम बनाते हैं तो एक तरफ अपन स्वतंत्र चर लेते हैं और एक तरफ अपन परतंत्र चर लेते हैं। तो इसमें जो ऊपर y अक्ष है उस पर x कीमत लेंगे और x अक्ष पर क्या लेंगे, मांग लेंगे। मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। वो ये बताता है कि प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता की मात्रा क्या है, कितनी वस्तु मांग करता है। मांग में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, देखिए आप देखिए। मांग के अंदर 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, पहली है उस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या इसमें समता शब्द आया था ना, खरीदने की मुद्रा या पैसा। इस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा, यानी पहले आप वस्तु की आवश्यकता इच्छा होती है, आपके पास पैसा होता है और पैसा खर्च करने की तत्परता भी होती है। ये आपके 3 तत्व होते हैं। अब आ जाए मांग को परिभाषित कीजिए। किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग से हमारा तात्पर्य उस मात्रा से जो उस नियत समय पर उस दी हुई कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है, जबकि अन्य बातें स्थिर रहती है। ये ध्यान रखना। मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है, जबकि अन्य बातें स्थिर रहती है। और मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय और कीमत तीनों आते हैं कि किस स्थान पर, किस समय पर और किस कीमत पर कितनी लेने की तैयार। मांग फलन है, सीधा आप लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और उसका वर्णन लिख सकते हैं। बाजार मांग, बाजार मांग से तात्पर्य है किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। यानी एक कीमत स्पष्ट हो गई, उसमें जितने उपभोक्ता है उसमें प्रत्येक उपभोक्ता कितनी कितनी मांग करता है, उन सब की जोड़ कर लेते हैं तो बाजार मांग हो जाती है। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग अनेक कारकों, किसी उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग अनेक कारकों जैसे वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की रुचि या डिमांड पर निर्भर करती है। मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है। कीमत के अलावा सभी कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं उसको अपन स्थिर मान लेते हैं। ये ध्यान करिए आप। कीमत के अलावा ये अन्य बातें लिखा था ना, तो उनको सब स्थिर मान लेते हैं। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को सारणिक रूप में प्रकट करने पर व्यक्तिगत मांग अनुसूची है वो प्राप्त होती है अपने को। और बाजार किसी निश्चित समय में सभी उपभोक्ता द्वारा, देखो व्यक्तिगत में एक उपभोक्ता की बात आती है, बाजार में सभी उपभोक्ताओं की बात आती है। विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा का योग सारणिक रूप में दर्शाए जाने पर बाजार मांग अनुसूची प्राप्त होती है। प्रश्न ये आ सकता है मांग वक्र किसे कहते हैं, मांग वक्र कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। मांग वक्र यानी डिमांड कर्व। मांग वक्र वह वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। क्या बताता है, विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध, इसमें उल्टा संबंध है। मांग वक्र मांग अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाता है। एक मांग वक्र वही जानकारी प्रदान करता है जो एक मांग अनुसूची प्रदान करती है, लेकिन ये उसे रेखा चित्र के रूप में दर्शाता है। दोनों फर्क इतना ही है। अनुसूची मतलब तालिका होती है। मांग वक्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र किसी एक नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्रा को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें व्यक्तिगत मांग वक्र प्राप्त होता है। वस्तु की कीमत और उपभोक्ता द्वारा इस कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा के बीच जो संबंध होता है ये इन्वर्स होता है, प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है। देखिए आप, जो इसमें स्वतंत्र चर है ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिया गया कीमत है y अक्ष पर, और x अक्ष पर अनार की मात्रा ली गई है। ये सम्मिश्र अक्षर है अक्ष है, और उल्टा संबंध है। कीमत 100 है तो मांग आपके 250 है। कीमत 75 हो जाती है तो मांग 500 हो जाती है। कीमत 50 हो जाती है तो मांग 750 हो जाती है। कीमत 25 हो जाती है तो मांग 1000 हो जाती है। ये इस प्रकार का उल्टा, ये घट रही है वो बढ़ रही है। बाजार मांग वक्र
किसी एक नियत समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के क्षैतिज योग होता है, हॉरिजॉन्टल ये सम्मिश्रण से प्राप्त होता है। ये आप देखिए मांग वक्र है, बी का मांग वक्र है, दोनों को जोड़ लो। जैसे 100 पर ये 250 प्राप्त करता है, ये 250 प्राप्त करता है, तो दोनों 100 पर कितने प्राप्त करेंगे? 500 करेंगे। 75 पर ये 500 करता है, वो अगर 500 करता है तो ये दोनों 1000 करेंगे। इस प्रकार दोनों का जोड़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कौन कितनी करता है इसके ऊपर ये डिपेंड। दोनों को ए उपभोक्ता और बी की जोड़ेंगे तो बाजार इस प्रकार जीते हो तो बाजार मांग वक्र हो जाए। मांग वक्र के निर्धारक कारक कौन कौन से? तो मांग वक्र यानी किस पर ये निर्भर करता है? तो वस्तु की स्वयं की कीमत है पहली बात, उपभोक्ता की आय पर है। संबंधित वस्तुएं यहाँ दो आती है, प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तुएं, इन दोनों की कीमतें। उपभोक्ता की पसंद और रुचि आती है। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा, कई बार ये सोचता है कि आगे जाकर की कीमत बढ़ेगी घटेगी, उसका भी असर पड़ता है। आज कीमत बढ़ रही है, उसको लगता है भविष्य में बढ़ेगी, तो भी बढ़ती हुई कीमत पर भी ज़्यादा खरीद सकता है। इसे गणितीय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, DN इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PN, P1, P2, P3, PN -1 YT। इसे मांग फलन के रूप में लिखा जा सकता है। ये बड़ा विस्तृत रूप है इसका। इसके अनुसार n वस्तु की मांग उसकी कीमत PN है। संबंधित वस्तु है ये उसकी P1, P2, ये जितनी भी है ना n-1 तक। संबंधित अन्य वस्तु हैं जो या तो पूरक है या इसकी स्थानापन्न है, प्रतिस्थापन है। उपभोक्ता की आय Y है, उपभोक्ता की पसंद टेस्ट T है। भविष्य के बारे में कीमत प्रत्याशा एक्सप्रेशन ये आपके है जो प्रत्याशाएं ये आपके ई है आदि पर निर्भर करती है। वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच जो संबंध है, वस्तु की कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा के बीच यानी ऑल थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, प्रतिलोम संबंध होता है। विपरीत वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा और संबंधित वस्तुओं की कीमत के मध्य जो संबंध है, संबंधित वस्तुएं, अब एक तो होता है वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा, दूसरी होती है वस्तु की मात्रा और संबंधित वस्तुओं। संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वे वस्तुएं जो मिलकर किसी एक वस्तु की मांग को पूरा करती है, उसको पूरक वस्तु कहते हैं। यानी दोनों की डिमांड साथ में होगी, वो मिलकर मांग पूरी करेगी। इसका प्रयोग साथ साथ होता है, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, जूते और जुराब, डबल रोटी और मक्खन। यदि एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एवं विलोम से पूरक वस्तु में मांग वक्र ढाल ऋणात्मक होता है। यानी एक वस्तु की मांग कीमत है वो गिरेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, दूसरी वस्तु की मांग बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जैसे कहना मतलब पेन सस्ते हो रहे हैं तो ज़्यादा लेंगे तो सही की मांग बढ़ेगी, कारें सस्ती हो रही तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, जूते सस्ते हो रहे लोग ज़्यादा लेंगे, जुराब बढ़ेंगे। इस प्रकार तो इन दोनों का जो संबंध है ऋणात्मक होता है। प्रतिस्थापन वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड, वे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, यानी एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी वस्तुएं प्रतिस्थापन हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, बॉल पेन, स्याही पेन। प्रतिस्थापन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। देखिए उसमें उल्टा था, इसमें एक की कीमत बढ़ती है, दूसरी की मांग बढ़ती है। और स्थानापन्न वस्तुओं का वक्र है जो ढाल, कहने का मतलब है अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी, क्योंकि जो चाय पीने वाले लोग हैं वो चाय छोड़ेंगे और कॉफ़ी पिएंगे। ये इस मांग फलन को समझाइए, तो इस बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। DN इज फंक्शन ऑफ PN, P1, 2, 3, Pn-1 YTE। तो ये आपके एक्सपेक्टेशन E हो गया, ठीक है ना। इसके अनुसार ये आपकी पूरी बता दी
कि n वस्तु की मांग है, ये इन पर निर्भर करती है। और अगर इसको ऐसा लिखें, मांग फलन किसी वस्तु मांगी जाने वाली मात्रा प्रवृत्ति का ये निर्भर करता है। dx इज द फंक्शन ऑफ px i pn t। इसका तहत उपभोक्ता की आय संबंधित वस्तुओं की कीमत रिलेटिव गुड है, पी आर है, पी आई मतलब उपभोक्ता की आय हो गया। dx इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स यानी x वस्तु कीमत, उस वस्तु कीमत, आई यानी उपभोक्ता की आय, पी आर का मतलब रिलेटिव गुड्स, टी का मतलब टेस्ट। एक्स वस्तु की मांग और उसकी स्वयं की कीमत ये प्रतिलोम होती है। यदि एक्स वस्तु और वाई वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु है तो वाई वस्तु की कीमत में एक्स वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चित्र से दोनों प्रतिस्थापन है, इसका मतलब हो गया एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी, दूसरे की मांग बढ़ेगी। प्रतिस्थापन वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ती है एवं विलोम से, यानी मांग उसकी कीमत घटती है तो उसकी मांग घटती है। इनका वक्र धनात्मक होता है। पूरक वस्तुएं बिल्कुल बता दिया आपको, स्थानापन्न बता दिया। एंजिल वक्र को समझाइए, यानी मांग और आय के बीच का जो संबंध होता है वो एंजिल वक्र से बताया जाता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य रूप से वस्तु की मांग भी बढ़ती है। देखिए, आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। विलासिता की वस्तुएं इसके अंतर्गत आती है। अतः वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय के बीच धनात्मक संबंध होता है। आय और मांग का जो संबंध होता है वो एंजिल वक्र से होता है। सामान्य वस्तुएं वह वस्तु होती है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है, सामान्य वस्तु। अब बात आती है कि आपके जनरल गुड कौन से होते हैं? ये वस्तु जो आय बढ़ने से बढ़ती है वो सामान्य वस्तु होती है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसका मांग आय बढ़ने के साथ कुछ समय तक बढ़ती है और आय के बढ़ने के बाद फिर मांग घटती है। ऐसा घटिया वस्तुओं में होता है, थोड़ी देर तो बढ़ती है फिर वो घटना शुरू हो जाती है, आय बढ़ती है। जैसे अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का की मांग है, घटिया, हीन या इंफीरियर गुड्स के रूप में हो सकते हैं। वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के फलस्वरूप घटती है तो उसे घटिया वस्तु कह सकते हैं, हीन वस्तु कह सकते हैं, निम्न वस्तु कह सकते हैं, निकृष्ट वस्तु कह सकते हैं, इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। सामान्य वस्तुओं और घटिया वस्तुओं में क्या अंतर है? सामान्य वस्तुएं वो होती है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है, सामान्य वस्तु है। घटिया वस्तु वो वस्तु होती है जिसकी आय बढ़ने के फलस्वरूप घटती है, इंफीरियर गुड्स है। मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में विस्तार और संकुचन को बताइए। मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग में विस्तार और संकुचन, अन्य बातें यानी उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या कमी, उपभोक्ता की रुचि या पसंद में परिवर्तन, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन या संबंधित वस्तुएं बोल सकते हैं, पूरक वस्तुएं भी आती है। स्थिर रहने पर वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का मतलब है कमी या वृद्धि से उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है। अन्य बातें समान रहने पर, जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की मात्रा अधिक खरीदी जाती है तो उसे मांग में विस्तार कहते हैं। अन्य बातें लिख लीजिए। केवल एक कीमत में परिवर्तन होता है जिसमें अगर कीमत में कमी होती है, मात्रा अधिक खरीदी तो मांग में विस्तार है, तो हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। और दूसरा, जब वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ने से इसको मांग का विस्तार कहते हैं। अन्य कारक जो मांग को प्रभावित करता है उसको स्थिर माना गया है। यह आपके चित्र ए में ए से बी तक का जो चलन है ये एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड को दर्शाता है। और बी में बात करते हैं कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, तो ए से बी पर चलता है तो संकुचन है। कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटने को मांग में संकुचन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। ये आपके मांग में संकुचन है। तो इस प्रकार हम जो अपन ने जो अध्ययन किया है इसका आप गृहकार्य करें, रिटर्न में लिखें और समझें। और कोई इसमें अगर आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार आप अध्ययन करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।